Hello everyone, welcome back in the physics class. I welcome you on this online digital platform of Prince EduHub. So my dear students, in the last class we discussed about the intensity of electric field and the electric field lines. Clear? So what was the electric field? Electric field is the field surrounded by a charge in which another charge experiences force. Here I am recalling you the last headings. Suppose that कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. क्लियर? इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट ए है, तो यहां पॉइंट ए पर अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने क्यू नॉट चार्ज रखा, तो पॉइंट ए की इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट. बेटा यहां पर एफ कौन है? फोर्स. कितना फोर्स लगेगा बेटा इस पर? कितना फोर्स लगेगा इस क्यू नॉट पर? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन कितनी? आर स्क्वायर. तो बेटा ई कितना हो गया? इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट. एफ कौन है? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में कौन? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो बेटा किसी चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर, किसी चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब यहां से एक चीज देखना, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर मैं ई और आर में ग्राफ बनाऊं तो बेटा कैसा आएगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला. कैसा आएगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला. क्लियर? तो ये कौन है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इस फॉर्मूले को रीड आपको कैसे करना है पढ़ना सिखाता हूं मैं. सुनिए बात को, पढ़ना कैसे सिखाता हूं. चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है. इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर, इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर. और ये कौन है? कैपिटल क्यू कौन है बेटा? पॉइंट चार्ज है. तो किसी पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर. चार्ज क्यू से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर. चार्ज क्यू से डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा? इक्वल्स टू के क्यू बाई डी स्क्वायर. बेटा ये डी, एक्स और आर कौन कौन होते हैं? आर उस पॉइंट और चार्ज के बीच की सेपरेशन है, एक्स पॉइंट और चार्ज के बीच की सेपरेशन है, डी पॉइंट और चार्ज के बीच की सेपरेशन है. तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब देखिए एक बात अपने प्रीवियस क्लास में की थी, उसको मैं वापस एक बार रिकॉल करवाता हूं, बहुत काम की बात है. अगर पॉइंट ए पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो निकाल सकता हूं के क्यू बाई आर स्क्वायर करके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ में किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी रे बेटा? डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा वो देखो. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है? हमेशा बाहर. ठीक है. और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ऐसा समझिए इसको, ऐसा समझिए इसको. ये चार्ज क्यों है? इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर. और अगर ये चार्ज है मेरे पास में माइनस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर. देखो मैंने कहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें जो साइन होता है प्लस या माइनस, वो डायरेक्शन को डिसाइड करता है, और स्केलर में विथ साइन पुट करते हैं अपन. ठीक है बेटा. अब के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है. इस पॉइंट पर इसे आप पॉइंट ए कह दो ना यार, और इसे आप पॉइंट बी कह दो. पॉइंट ए इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट ए पर? के क्यू बाई आर स्क्वायर. लेकिन इस के क्यू बाई आर स्क्वायर की डायरेक्शन किधर होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो कहां पर होता है? बाहर होता है.
लेकिन नेगेटिव चार्ज का फील्ड कहां पर होता है, अंदर होता है। तो इस KQ बाय आर स्क्वायर की डायरेक्शन किधर होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी रे बेटा, अंदर की तरफ होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। ये तो अपने कहा ही है, अगर चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के लिए फील्ड बाहर, ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज के लिए फील्ड कहां पर होगा बेटा, अंदर होगा। ये फील्ड लाइंस में अपने बात की, ठीक है बेटा। आज अपन इसके रिप्रेजेंटेशन की कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को भी अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चले देखिए, तो बेटा हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द imaginary curves, these are the imaginary curves. Why we use electric field lines? These are used to represent इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी होती हैं। वाई वी यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने में इनको हम यूज करते हैं। फिर अपन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी बात की थी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives direction of electric field at that point। याद है बेटा आपको? चलिए मैं आपको वापस बना के बताता हूं। जैसे मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आपके पास में कोई है, मान लीजिए कोई सी पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, प्रॉपर्टी of electric field lines, properties of electric field lines। देखिए बेटा कैसे इसकी प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं पॉइंट चार्ज की वजह से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब पॉइंट चार्ज दो आपके पास में, प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है। प्लस क्यू के चारों तरफ भी उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और माइनस क्यू है तो भी उसके चारों तरफ उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हमेशा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। अब सुनना बात को ध्यान से, मैं वापिस एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में काम में लेते हैं, ठीक है बेटा। प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, बाहर, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे ड्रू करूंगा मैं, ऐसे आउटवर्ड, आउटवर्ड ऐसे, ऐसे। और नेगेटिव के लिए ऐसे। एक चीज बताइए आप, यहां से देखिए, इन सब को हटा दो। क्या ये सब आपको ऐसे लग रहा है कि स्पेयर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बनाया वो क्या है, स्पेयर। देखो बेटा ये सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, स्पेयर है। आप सोच रहे हो यार ये तो मुझे तो ऐसा सर्कल सा दिख रहा है। नहीं यार, ये चार्ज आपके पास, पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो। अब इससे फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, और कहां जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऐसे ऐसे भी जाएगा।
अगर आप सर्कल लेते हैं तो सिर्फ सिर्फ कौन से एनक्लोज हो रहा है, ये वाली, क्या नीचे वाली एनक्लोज हुई इससे? नहीं। लेकिन अगर स्पेयर लेते हैं, पूरा स्पेयर लेते हैं, तो ऊपर और नीचे सारी क्या होगी, सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर आई या नहीं है? तो ये सर्कल नहीं स्पेयर है, और ये सारी की सारी क्या दिख रही है आपको, फील्ड लाइंस क्या दिख रही है, इस स्पेयर की रेडियस रेडी दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है, सेम टू सेम यहां पर है। तो यहां पर आप क्या कहोगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अरे रेडियस के अलोंग है या नहीं है, रेडियस के अलोंग है तो सारी क्या है, रेडियस ही तो है, रेडियली आउटवर्ड। और ये सारी की सारी क्या है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है बेटा, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, पॉइंट चार्ज का। सेकंड, प्लस क्यू और माइनस क्यू, अपोजिट एंड इक्वल चार्ज सिस्टम, अपोजिट एंड इक्वल चार्ज सिस्टम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां से मैं पहले एक लाइन लिखवा देता हूं, ऐसे एक लाइन लिखवा देता हूं। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम positive charge and enters in negative charge। पहले तो इस लाइन को पढ़िए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर्स इन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है। देख लो यार, पॉजिटिव से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, और कहीं को दूर नेगेटिव होगा उसमें जा जाकर वो सारी की सारी क्या कर रही है, एंटर कर रही है। अरे अंदर नहीं आ रही क्या नेगेटिव में? यार मुझे एक बात बताओ, आप घर से निकले हो तो निकल कर किसी न किसी के घर में तो जाओगे ना, दूसरे के घर में जाओगे कब, जब खुद के घर से निकले हो। तो पॉजिटिव से निकली है तभी तो जाकर वो किसी नेगेटिव में एंटर कर रही है। तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव में फील्ड लाइंस एंटर करती है। अब इसका बनाता हूं आपके पास में प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्रॉपर्टी चल रही है बेटा। प्लस से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और किस में एंटर करेंगे बेटा, नेगेटिव में। देखो ऐसे प्लस से बाहर निकलेंगी और माइनस में फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, प्लस से बाहर निकलेंगी और माइनस में एंटर करेंगे। दिख रहा है क्या आपको, प्लस से निकलेगी और कहां जाकर एंटर करेगी, माइनस में। प्लस से बाहर निकलेगी कहां जाकर एंटर करेंगी, माइनस में। प्लस से निकली और कहां पर चलेगी, माइनस में। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। जो दोनों चार्जेस को लाइन मिला रही है उसके अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर आप 2 ऊपर ड्रॉ करते हैं तो 2 ही नीचे, अगर आप 6 ऊपर ड्रॉ करते हैं, इससे 6 ऊपर ड्रॉ करते हैं तो 6 ही नीचे होनी चाहिए। ध्यान में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। दे फॉर्म्स ओपन लूप। फिर आप कहोगे क्लोज कैसे नहीं है, ये रहा क्लोज ही तो है ये। अरे भाई ये क्लोज नहीं है, ये तो ओपन है। सर ये क्या बात हुई, ये तो क्लोज दिख रहा है मुझे, आप कह रहे हैं ओपन है। चले भैया ये भी कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। आप ए से निकले और बी पर गए, ए से गए बी पर और बी से लौट कर आ गए ए पर, ठीक है। आप ए से निकले बी पर गए, ए से निकले और बी पर गए, कुछ फर्क दिखा क्या? मुझे तो बहुत सारा फर्क दिख रहा है इसमें। देखो भैया, ए से बी पर, बी से ए पर,
एक साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्लोज हुआ नहीं हुआ, ए टू बी और बी टू ए। लेकिन यहां पर ए टू बी अरे कंप्लीट थोड़ी है, तो दोनों वन वे हो गए, तो सेम डायरेक्शन होगी दोनों की। मैं इसे क्लोज कब कहता, जब ए टू बी बी टू ए आता, तब इसे मैं क्या कहता, क्लोज कहता। लेकिन ये क्लोज जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्लोज नहीं है बेटा, ओपन है ये। यहां देखो आप, ए टू बी ए टू बी ए टू बी ए टू बी, ये तो क्लोज नहीं है, ये कैसा है, ओपन है। ओके बेटा, तो ये क्लोज लूप नहीं है, कैसा लूप है, ये ओपन है। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। टू इलेक्ट्रिक field lines never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैं रीजन लिखता हूं उसका, और फिर अपन बात करते हैं क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन intersects each other, then at intersecting point we will get two directions of electric field which is not possible। अगर बाय द वे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी जाएं, तो इंटरसेक्ट करने पर हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन होगी, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी गई। अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है सर, मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। जो टेंजेंट की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करो। ये तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन मिली, दो। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल है क्या यार, कभी भी हो ही नहीं सकता। क्लियर। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर लाइक चार्ज सिस्टम। लाइक चार्ज का मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। प्लस से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, प्लस से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, इधर भी निकलेंगी, लेकिन दोनों आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। दोनों आपस में क्या करेंगी, इधर रिपेल करेंगी, और रिपेल करने से इन दोनों के बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, और एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। उसको मैं क्या कहूंगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट कहूंगा। उसे मैं क्या कहूंगा, मैं न्यूट्रल पॉइंट कहूंगा। इससे एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, उसे मैं क्या कहूंगा, न्यूट्रल पॉइंट कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट कहूंगा। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट देखो, न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं, और जहां फील्ड लाइन नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी
नहीं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अभी अपन एक अपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए भी देखी थी बेटा, याद कीजिए, प्लस क्यू और, ठीक है, इसके लिए अपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए प्लस से निकलेंगी, माइनस में एंटर करेंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस में एंटर करेंगी। ये किसके लिए हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिस्टम, टू इक्वल एंड सेम चार्ज सिस्टम के लिए अपन ये बात कर ली। अगर नेगेटिव के लिए करता तो भी सेम। चले, ये यहां पर अपने पास में खत्म हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी है सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerge from positive enters into negative. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर बाय द वे इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही अगर इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, और करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन मिलती है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज perpendicular to surface of conductor while entering or exiting। चाहे मैं ऐसे कह दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर व्हाइल इमर्जिंग और एंटरिंग। चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर एंटर करें, चाहे किसी कंडक्टर से बाहर निकले, हमेशा कंडक्टर की सरफेस के कैसी होगी रे बेटा, परपेंडिकुलर ही होगी। जैसे देखिए, ये मेरे पास में कोई पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यहां अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो इसकी सरफेस के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। यहां अगर मैं ड्रॉ करूं तो फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। चाहे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो और चाहे फील्ड लाइंस एंटर कर रही हो, जैसे मैं ऐसे कहता हूं, ये है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कैसे बेटा, बाहर निकलेंगी, तो कैसे निकलेंगी, 90 डिग्री पर। कितने पर, 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर हुआ ना, कितने पर, 90 डिग्री पर, कितने पर, 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगी और परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, दिस थिंग्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, वेयर वी विल डिस्कस ए वेरी गुड हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। वहां पर ये 1 बाय 1 अपन स्टेप बाय स्टेप विथ रीजन अपन एक्सप्लेन करेंगे कि जो परपेंडिकुलर ही एंटर करती है, परपेंडिकुलर ही बाहर निकलती है, उसका रीजन क्या है, अभी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट represented इनसाइड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप कभी भी कंडक्टर के अंदर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कंडक्टर मेरे पास, ठीक है, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटर करेंगी। अरे नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस क्या करती है, एंटर करती है, और फील्ड लाइंस यहां पर बाहर निकलती है। एक चीज देखना, मैं दोनों पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। जब फील्ड लाइंस एंटर कर रही है तो कितने डिग्री पर एंटर कर रही है, 90 पर, और बाहर निकल रही है तो भी कितने पर, 90 पर। ठीक है बेटा, क्या इस कंडक्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, जी बिल्कुल नहीं बनाई, और बना भी नहीं सकते। सुनिए रीजन क्या उसका, कंडक्टर के अंदर हमेशा चार्ज कितना होता है, 0। चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, बेटा मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, है ना, इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा। कंडक्टर के अंदर हमेशा चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, चार्ज का ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। और फील्ड लाइंस ड्रॉ ही क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ कर दूंगा। अगर मैंने बाय द वे गलती से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, तो लोग क्या सोचेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि ऐसा तो है नहीं, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकता। अब अंदर चार्ज 0 क्यों होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, ये भी अपन नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में
डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? तो ये यहां खत्म हुई आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Next we have the next heading we have, that is the charge distribution, continuous charge distribution. Next heading, continuous charge distribution. क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वाई वी डिस्कस दिस वन? देखिए बेटा, सबसे पहले अपने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक अपने प्रॉपर्टी पड़ी होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और वहां अपने एक बात भी कही होगी कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दैट विल बी द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ई। मैं सिंपल वे में कहूं कि किसी भी बॉडी पर जितना भी चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही। जैसे मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 10,000 के बराबर हो, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो सकता है। इस पर जो चार्ज आया वो कैसे होगा, इसने 1,00,000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होंगे तब इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बेटा बड़े ध्यान से सुनना, दो वर्ड मैं आपको यहां पर बताता हूं, माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। वन इज द माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड इज द मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब छोटा लेवल, मैक्रो मतलब बड़ा लेवल। देखो छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वी कैन कंसीडर quantization, but at macroscopic level we ignore quantization, है ना? कई जगह Z भी लिखा होता है, कई जगह S भी लिखा होता है क्वांटाइजेशन में। At macroscopic level we can consider quantization, but at macroscopic level we ignore quantization। इसका मतलब क्या हुआ, तो छोटे लेवल पर तो हम क्वांटाइजेशन को ही मानते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर हम क्वांटाइजेशन को मानते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। और बड़े लेवल पर हम क्या मान लेते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझे। देखो ये बॉडी है आपके पास, ठीक है बेटा, एक तो ये बॉडी है, एक आपके सामने इतनी बड़ी बॉडी है। मैं कह रहा हूं दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब दोनों ही बॉडीज ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए किसी दूसरी बॉडी, इन्होंने दोनों बॉडीज ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तभी इन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बेटा ये बॉडी इतना छोटी सी बॉडी है, छोटी सी बॉडी पर चार्ज है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, आई कैन काउंट। भाई इस पर भी जो चार्ज है वो है तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही, इस पर भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही है। हाँ हो सकता है इसने 20 इलेक्ट्रॉन दिए हो तब जाकर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इतनी पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 20 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, इतने पर जो चार्ज है वो 10 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, ठीक है, होगा तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही। लेकिन इस छोटी सी बॉडी ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो तो मैं काउंट कर सकता हूँ, इसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है। 10, 20, 100, 50, 200, 1000 इतने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, छोटी सी तो बॉडी है। तो क्वांटाइजेशन को मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि इतने छोटे लेवल पर तो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो मैं काउंट कर सकता हूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है। लेकिन इतनी बड़ी बॉडी पर, इतनी बड़ी क्यों, एक बहुत सारी बहुत बड़ी बॉडी हो जो पॉजिटिवली चार्ज हो, हाँ यार उसने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके पॉजिटिव चार्ज आया उस पर, उसने भी कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, उसका जो चार्ज भी है वो है तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही। लेकिन क्या इतने बड़े लेवल पर मैं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकता हूं क्या, जी नहीं। तो छोटे लेवल पर मैं काउंट कर सकता हूं, दैट्स व्हाई आई कंसीडर क्वांटाइजेशन, बट बड़े लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों, देखिए एनी बेटा ये तो कितना होता है,
-19। अगर n 1 2 3 4 5 10 20 100 1000 तक हो तो ठीक है, लेकिन अगर n ऐसा हो जाए, अगर n ऐसा हो जाए 1 करोड़, तो क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? कैन यू फॉलो द क्वांटाइजेशन? नो, नेवर। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन को कंसिडर नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं? बड़े लेवल पर क्या करते हैं? एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पर हम क्या मान लेते हैं? द चार्ज इज कंटिन्यूअसली, द चार्ज इज कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम चार्ज को कैसा मान लेते हैं कि चार्ज क्वांटाइज ना होकर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे फैला हुआ है? कंटिन्यूअसली पूरी पर फैला हुआ है। तो तब जरूरत पड़ती है हमें किसकी? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहां जरूरत पड़ेगी हमें? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। छोटे लेवल पर नहीं, छोटे पर तो हम क्वांटाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर हम क्वांटाइजेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, एकदम कंटिन्यूअसली फैला हुआ है। ठीक है, तो अब आइए, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो सकता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, लीनियर चार्ज distribution, linear charge distribution. If charge is distributed along a line, अगर चार्ज किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी लाइन के अलोंग फैला हुआ है, तो उसे अपन कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज दैट अपने पास में कोई एल लेंथ का कंडक्टर है। कितने लेंथ का कंडक्टर है? एल लेंथ का कंडक्टर है, और इस पर चार्ज कितना है बेटा? क्यू है। टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। तो चार्ज अगर एक लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे अपन क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा सुनना बात को, एल लेंथ पर कितना चार्ज है? क्यू। एल लेंथ पर कितना चार्ज है? क्यू। तो 1 पर कितना होगा? क्यू बाई एल। कितना होगा? क्यू बाई एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर एक पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक बात को सुना, आगे मैं एक एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा, यहां से सुना। जब भी आपके पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आए, किसका है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आए, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्या मानेंगे कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। तो इस एल लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है तो चार्ज यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, तो आप क्या करते हैं? वहां पर एक एलिमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम कर लेते हैं। एलिमेंट कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का। तो डीएल लेंथ पर चार्ज कितना होगा बेटा? डीक्यू होगा। डीएल लेंथ का कितना होगा? डीक्यू होगा। तो डीएल लेंथ का कितना है चार्ज? डीक्यू। तो एक का कितना होगा? डीक्यू बाई डीएल। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। सॉरी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलॉम पर मीटर। यूनिट क्या होगी? कूलॉम पर मीटर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अपने पास में होता है, हम हमेशा एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं और उस एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। टोटल कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। मैं आगे 1 बाई 1 बताऊंगा। मान लीजिए एल लेंथ का कंडक्टर है, एल लेंथ पर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। तो मैंने एक एलिमेंट अज्यूम किया, कितना? कितने लेंथ का? डीएल लेंथ का। डीएल लेंथ का चार्ज कितना होगा? छोटे से टुकड़े का चार्ज भी कितना छोटा सा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। सेकंड, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है? लाइन के अलोंग हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, surface charge distribution. If charge is distributed
अलोंग द सरफेस, चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी बॉडी की पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो इस बॉडी का, पूरी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, एस, पूरी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, एस, इस पूरी बॉडी पर चार्ज कितना है, क्यू। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट जूम करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्या जूम करता हूँ, एक एलिमेंट जूम करता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए छोटा सा एलिमेंट मैंने एक जूम किया, छोटा सा मैंने एक एलिमेंट जूम किया है, ठीक है। इस पर कितना चार्ज है, डी क्यू, इसका सरफेस एरिया कितना है, डीएस। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड वन, वॉल्यूम चार्ज distribution. If charge is distributed in the volume of body, अगर चार्ज किसी बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे अपन कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको, यही बता देता हूं, जो कंडक्टर्स होते हैं, अभी मैंने कहा कि चार्ज हमेशा कंडक्टर के अंदर तो होता नहीं है, कंडक्टर के अंदर हमेशा कितना चार्ज होता है, 0 होता है। तो फिर चार्ज रहेगा कहां कंडक्टर में, सरफेस पर रहेगा। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें चार्ज कहां रहता है, उनके अंदर रहता है, अंदर मतलब वॉल्यूम में रहता है। तो जैसे मेरे पास में कोई बॉडी है, तो चार्ज कहां रहेगा, इसके अंदर रहेगा, इसके वॉल्यूम में रहेगा चार्ज। चार्ज कहां रहेगा, इसके वॉल्यूम में रहेगा। मान लीजिए इसका टोटल चार्ज क्यों, इसका वॉल्यूम v है। तो छोटा सा मैं एक एलिमेंट अज्यूम करता हूं, छोटा सा मैं एक एलिमेंट अज्यूम करता हूं, ये लो, इस छोटे से का चार्ज कितना, डी क्यू, छोटे से का वॉल्यूम कितना, डीवी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो बेटा 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी अपन ने पढ़ी, लेमडा, सिग्मा और रो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रो। कूलॉम पर मीटर स्क्वायर और कूलॉम पर मीटर क्यूब। ये सारी बातें अपन ने यहां पर डिस्कस की। क्लियर बेटा। अब इसके जो बेस्ट एग्जांपल है, इस पर बेस्ट एग्जांपल कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग क्लास। टिल दैट स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।